procurement to pay. Okay. Procurement to pay. अब ये होता क्या है प्रोक्योरमेंट टू पे? तो देखो ये मटेरियल मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। होता क्या है, प्रोक्योरमेंट होता है मटेरियल परचेज कर और अपने यहाँ लेके आना उसको स्टॉक को, ठीक है। तो प्रोक्योरमेंट टू पे तक का क्या फंक्शन है, क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें पहला प्रोसेस आपने सीखा था परचेज रिक्विजिशन, पीआर बनाना, ठीक है। पीआर में आपने आपने क्या देखी अपनी की बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, किस चीज की, ठीक है। मटेरियल की और सर्विसेज की क्या रिक्वायरमेंट है, वो किससे पता चला, पीआर से, ठीक है। अब पीआर के बाद अब आता है जो चाहिए मटेरियल और सर्विस, वो लेके आना है। तो रिक्वेस्ट तो रेज हो गई मटेरियल की और सर्विसेज की। अब मटेरियल सर्विसेज के बाद आपका आ गया पीओ, ठीक है। अभी हमें चाहिए परचेज ऑर्डर, ठीक है। परचेज ऑर्डर क्या है, वो डॉक्यूमेंट है, बताया था मैंने, जिससे हम मटेरियल परचेज करते हैं, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट परचेज। अब आपने पीआर बना ली, पीओ दे दिया सप्लायर। अब वो मटेरियल जब आया, अब पीओ जब दोगे सप्लायर को, ठीक है, पीओ किसके पास चला गया आपका, सप्लायर के पास। आपने बना के पीओ दे दिया, ठीक है। उसके बाद वो कोटेशन वोटेशन में ऑलरेडी बचा चुका हूँ, इसलिए मैं वो कर नहीं रहा, ठीक है। तो अब आपने ये सप्लायर को दे दिया। अब सप्लायर आपको क्या देगा, मटेरियल और सर्विसेज, उसके साथ देगा क्या क्या, तो आपको पहले तो मटेरियल और सर्विस देगा, ठीक है। उसके साथ वो आपको क्या देगा, इनवॉइस देगा, बिल देगा ना, पैसे चाहिए। इंडिया में एक प्रोसेस ई-वे बिल का भी है, है ना। तो ये 3 डॉक्यूमेंट तो मस्ट हो। मटेरियल देने से पहले उसको ये 3 चीजें रेडी करनी है। मटेरियल रेडी करवानी हो एक अलग टीम रेडी करेगी, इनवॉइस बनाने वाली टीम वो एक अलग बनाएगी, बिल बनाने वाली। ई-वे बिल चेक करने के लिए कि लीगल सिस्टम है कि मटेरियल जो रोड पे है, ठीक है, निकल चुका है, ठीक है, उसका एक प्रोसेस है। अगर इस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट है, 50,000 थी शायद, तो ये तुम्हें देना ही देना, ठीक है। अब अलग रूल है, पहले कुछ अलग रूल था, अब ऑनलाइन हो गया है। मैंने ऐसे ईवीएल बनाए हैं जो हमें पहले एक डिपार्टमेंट से लेने पड़ते थे, कस्टम वाले से, एक्साइज ड्यूटी वाले से एक डिपार्टमेंट होता, तो वहां जाते थे, वो ईवीएल मैनुअल भरना पड़ता, ठीक है। मैनुअल भर के हमें अगर बाहर से मटेरियल लाना है तो हम क्या करते थे, पहले उसको मैनुअल हम भरते थे और उसमें कोई करेक्शन नहीं, अगर गलती हो गई तो वो गया, और वो जो खराब हो रहा है वो भी जमा करना पड़ता था, लीगल प्रोसेस था। तो पूरा भर के ई-वे बिल, और हम जिस सप्लायर को भेजते थे मैनुअल पहले से इकट्ठा भेज के रखते थे, 6-7, वो हर सप्लाई के साथ उसको भेजता था और वो मैनुअली चेक होता, ठीक है। आज जो है ई-वे बिल का प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है इंडिया में, ये एक टेक्निक हुई है, ठीक है। तो अब ऑनलाइन हो गया है तो क्या होता है, अगर तुम्हें ये पता करना हो कि भैया मटेरियल निकला कि नहीं निकला, तो जब तक ई-वे बिल नहीं बना, क्योंकि वो निकल गया तो निकालना पड़ता है मटेरियल, इनवॉइस और ई-वे बिल बन गया मतलब निकला है मटेरियल। ऐसा नहीं कि आज ई-वे बिल बनाया और 5-10 दिन बाद 20 दिन बाद निकाल रहे हैं। रास्ते में जो ट्रांसपोर्टेशन अगर टाइम लग रहा है वो अलग चीज, 1 दिन 2 दिन वो पता होता है, जो चेक करने वाला है गाड़ी वो पता रहता है कितना टाइम लगना है। अगर उसने पकड़ लिया तो इनवॉइस की वैल्यू का पेनल्टी लगता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया, तुम्हारा सप्लायर ने दे दिया। अब आते हैं कि अब वो गुड्स आया, तो गुड्स आया, मैं प्रोसेस कवर करते जा रहा हूँ कि आता क्या क्या है। तो अब ये तुम्हारी कंपनी है जिसमें तुमने बनाया है, ठीक है। तो पहले तुमने ये पीआर दी थी, ठीक है, तुम्हारी कंपनी अपनी कंपनी है जिसमें तुम काम करते हो, और तुमने वो पीआर दी थी। पीआर के बाद पीओ दे दिया। ये सारी चीजों के साथ जो मटेरियल है वो कहाँ आ गया, गेट पे। तो उसको बोलते हैं, एक प्रोसेस होता है गेट एंट्री, ठीक है। ऐसे ये एसएपी की अभी बात ही नहीं कर रहा है ना, हम बिजनेस प्रोसेस देख रहे हैं। गेट एंट्री आ गया। अब गेट एंट्री वाला ऐसे ही घुसने देगा गाड़ी लेके, वो चेक करेगा सारा। तो चेक करेगा क्या क्या, तो वो पहले करेगा चेक पीओ, पहले अपनी कंपनी का ऑर्डर देखेगा, उसका बिल और उसका मटेरियल की कोई मतलब नहीं है उसके। पीओ देखेगा, नहीं है तो अपने परचेज टीम से बात करेगा कि भैया ये तो पीओ नहीं है, ये क्या है कैसे, तो बोले दे रहे हैं, दे दिया, या जो भी है, हो सकता है ना भी लेके आया हो। अब पीओ दे दिया। अब पीओ लेके, हाँ पीओ है इसका, वो उसने देख लिया हमारी कंपनी का ऑर्डर है,
कई बार होता है एक ही एरिया में 3 कंपनियां होती है, इधर उधर बात लेके चले जाते हैं। पहले ऑर्डर देखता है, पंच करता है। अब इन सब की इंफॉर्मेशन जो वो लेके आया है, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होगी? वो गेट एंट्री में जो बड़ी कंपनियां वो यहाँ भी लेती है। गेट एंट्री करते समय वो पीओ देखेंगी, इनवॉइस डालेंगी, उसकी वैल्यू डालेंगी, ईवे बिल। अब कई कंपनियों में, ज्यादातर कंपनियों में मैनुअल होता है, तो गेट एंट्री का प्रोसेस जो है एसएपी में स्टैंडर्ड नहीं है, एसएपी ने नहीं दिया है, क्योंकि इतनी सारी कंपनियां हैं, सबका अपना अलग अलग प्रोसेस है, स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है। तो इसका कस्टम प्रोसेस डेवलप किया जाता है। जहां भी आप जाओगे तो वो कस्टम बना होता है, स्टैंडर्ड, जो कहीं अलग काम शायद ना आए, लेकिन जो डिटेल डलती है वो सब जगह सेम मिलेगी। वो देखेगा कि मेरा पीओ है, उसमें सारी डिटेल देखेगा, कौन वेंडर है, क्या है, सारी चीजें चेक करने के बाद वो इनवॉइस देखेगा, कितनी वैल्यू है, क्या है, कितनी क्वांटिटी है, और उसके बाद वो नोट डाउन कर लेगा नंबर, उसके पास रजिस्टर्ड होगा उसमें कर लेगा, किसी के पास एसएपी होगा उसमें कर लेगा, कोई और ईआरपी होगी उसमें डाल लेगा। ठीक है, अब ये हो गया। गेट एंट्री के बाद अब मटेरियल कहाँ जाएगा? और आगे जाएगा अंदर स्टोर में। स्टोर में कहाँ जाएगा? रिसीविंग एरिया। हाँ, इनकमिंग कह लो, रिसीविंग एरिया कह लो, जो भी है वहां जाता है। ठीक है, अब एसएपी में उसको बोल देते हैं कई बार एंट्री में एरिया। आएंगे जब वेयर हाउस में आएंगे तब डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, अब ये रिसीविंग एरिया में उसको ये सेग्रीगेट कई जगह करना होता है कि ये मटेरियल है किसका, ये जाएगा कहाँ। अब ओएल आया तो ओएल रख तो लेगा नहीं अपने सर पे, कहीं ना कहीं उसका डिपार्टमेंट होगा। तो वो जो मटेरियल अरेंजमेंट है वो किसी ना किसी स्टोरेज लोकेशन में रखेगा। एसएपी के हिसाब से अभी बात कर रहे हैं, स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, अब वो गैस है तो सिलेंडर में रखी जाती है, कैसे रखते हैं, हैजार्डियस एरिया में रखी जाएगी अगर वो गैस है तो। ठीक है, केमिकल है तो उसका अपना एरिया होता है, एक्सप्लोजिव है, हैजार्डियस मटेरियल है, उसका अलग एरिया होता है। जनरल कंज्यूमेबल है, स्टोर वाला अपने पास ही रख लेता है, लोग उसी से ले जाते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल का एरिया अलग हो गया। स्पेयर पार्ट्स हो सकता है अपने पास रख ले, आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में दे दे। ठीक है, टूल हो गया। ठीक है, रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट, टूल हो गया, पैकेजिंग मटेरियल हो गए। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल हो गए, मटेरियल, स्टेशनरी हो गया, है ना, पेपर वर्क होता है ना बहुत सारा, पेपर चाहिए, स्टेशनरी हो गया, पेन चाहिए, पेपर चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, तो स्टेशनरी हो गई सारी। कई कंपनियां जूता, वर्दी ये सब देती हैं, गुड़ देती हैं, ये सारी चीजें है, तो वो वेलफेयर आइटम हो गया एचआर का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, कहाँ पे? स्टोर। हाँ, कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल, धोती, कपड़ा, हाथ, अब केमिकल है, हाथ साफ करना है, ऑयल हो गया, ठीक, कूलेंट हो गया, होता है ना ये सब, ये सब क्या है? कंज्यूमेबल्स है। तो ये पहले मेरा क्या हुआ? पीआर, पीओ, गेट एंट्री हो गई, स्टोर हो गया। अब मेरा क्या है नेक्स्ट प्रोसेस? स्टोर वाले ने तो देख लिया, स्टोर वाला अब चेक क्या करेगा, ये तो ये उसको यहाँ रखना है, ये तो मटेरियल की व्यवस्था करिए उसने। ठीक है, कि किस तरीके का क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट, सर्विस मैनेजमेंट, ये इसमें आ गया उसका। ठीक है, अब उसको करना क्या है, वो चेक क्या करेगा स्टोर वाला? यही सेम चीज जो आई है कि भैया मैंने जो 3 वे मैच, यहाँ तुम्हें कई जगह 3 वे मैच पूछते हैं, मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ, कई जगह पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, मैं तुम्हें बताता भी हूँ कि 3 वे 5 वे मैच होता क्या है। मैं 3 वे समझाऊंगा, 5 वे बाद में बताऊँ। तो तुमने जो ऑर्डर दिया, ठीक है, उसका प्राइस और उसकी क्वांटिटी, वेंडर ने जो तुम्हारे को इनवॉइस भेजी, ठीक है, उसकी प्राइस एंड क्वांटिटी, और जो रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, या मटेरियल जो आया है फिजिकल। ठीक है, ये 3-4 चीजें हैं। अब ये सारी चीजों के मैच को क्या बोलते हैं? 3 वे मैच। अब भाई तुम मटेरियल तो यही लोगे ना, भाई मेरा परचेज ऑर्डर है, कितनी क्वांटिटी है, उसमें बिल में कितनी क्वांटिटी है, उसमें मैच करना चाहिए ना, और रिसीव कितना हुआ है फिजिकल। तो इसको मैच करने को क्या कहते हैं? 3 वे। यार टाइप पता नहीं क्यों हो रहा है, और इसलिए दिखा, रात भर जगह था ना, तो समझ नहीं आ रहा है, बस चल रहा है। आई बी है, आई एन है, कौन सा? इनवॉइस। अच्छा, हाँ, आई बी मतलब इनवॉइस, शॉर्ट टर्म यूज करा। पीओ
ठीक है, तुमको ये लिखना है डॉक्यूमेंट में जो बनाओगे, क्योंकि ये एसएपी नहीं है, ये एसएपी में 2 मिनट में हो जाएगा सर। प्रोसेस क्या है, जब तुम जाओगे कहीं तो पहले प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी तो काम करोगे। प्रोसेस क्या है, काम है किसका, ये भी तो पता होना चाहिए। लोगों की उम्र निकल जाती है कि कंपनी में क्या काम होता है और उसका वो है किसका काम, यही समझना है। करना क्या है वो तो अलग चीज है, यही समझना है कि ये काम है, ये है किसका। लोगों को 4-5 साल इसी में लग जाते। तो अभी आ गया, अब वो तीनों मैच करके स्टोर वाले ने रख लिया। अब क्या करना है, वो यहाँ पे कहीं फिजिकली मूव हो गया, अब अगला काम किसका आएगा, इनवॉइस किसके पास जाएगी, इसने तो रख लिया। अब इनवॉइस स्टोर वाला थोड़ी रखेगा, वो किसके पास जाएगी, अकाउंट वाले। तो मैं अब पेमेंट लिख देता हूँ, ठीक है, पेमेंट प्रोसेसिंग, कई जगह अकाउंट पेबल बोलते हैं, ठीक है। क्या आया, कितना आया, कितना बिल आया, ठीक है, कितना बिल प्रोसेस करना है, कितना मटेरियल आया, किस वेंडर की लायबिलिटी कितनी है, ठीक है, किसको ज्यादा पैसा मिल गया, किसको कम पैसा मिला, किसकी मैनुअल अटैचमेंट है, किसको क्या देना है, कितनी गलत चीजें हो गई, सेटलमेंट है, सारा काम वो इनका हो, ठीक है। तो इस पूरे मॉड्यूल जो ये लिखा हुआ है, ये पूरा जो काम है, इसको कहते हैं प्रिक्योरमेंट टू। तो मैंने तुम्हारे को इसमें पूरा प्रोसेस बताया, प्रोसेस क्या है, ठीक है, फिजिकल। लेकिन अब इसमें क्या है, प्रोक्योरमेंट में एसएपी की टर्म में आते हैं। पीआर बन गई, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, पीओ बन गया, ऑर्डर चला गया, तो ये चाहिए। मीगो हो गई, मीगो मतलब होता है फुल फॉर्म मटेरियल इन गुड्स आउट। मैं अब एसएपी की टर्म में बात कर रहा हूँ, ठीक है, मटेरियल इन गुड्स आउट। मैंने मटेरियल लिया और उसको उसकी लोकेशन पे ले जाके रख दी, ठीक है। पीआर हो गया, परचेज रिक्विजिशन, ठीक है, सही चल गया आपको। रिक्विजिशन, पीओ क्या हुआ, परचेज ऑर्डर। ये पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन, प्रोक्योरमेंट साइकिल बताओ, प्रोक्योरमेंट टू पे बताओ क्या होता है, ठीक है, परचेज ऑर्डर, हाँ, प्रोक्योरमेंट टू पे यही जो बताया, मटेरियल लाने का प्रोसेस जो स्टैंडर्ड है। अच्छा, आपने घुमा के बोल दिया। माइरो, स्टैंडर्ड में बोलते हैं माइरो, मटेरियल इनवॉइस रिसिप्ट, ठीक है, मटेरियल इन रिसाइकल इनवॉइस प्रोसेसिंग, ये माइरो है, ठीक है। अब ये काम किसका है, ये सारे डिपार्टमेंट करेंगे रिक्वायरमेंट रेज, अलग अलग डिपार्टमेंट। पीओ किसका काम है, परचेज डिपार्टमेंट। क्या था भैया, ये इनवॉइस मटेरियल इनवॉइस रिसिप्ट आउट प्रोसेसिंग, गूगल कर लो, एक्चुअली लिख लेते हैं मटेरियल इनवॉइस रिसिप्ट आउटसोर्सिंग शायद, हीरो फुल, तो अच्छा भी सब अपने अपने नाम से बोल देते, ठीक है। ये देखो, मेरे इन गुड्स आउट मूवमेंट, ये फुल फॉर्म लग रहा है, दिखेगा नहीं, मैंने तुम्हें जैसे बता दी, समझ लो, मटेरियल इनवॉइस रिसिप्ट, ठीक है, आईआर बोल सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ आईआर लिख दूंगा अभी, तो मटेरियल इनवॉइस रिसिप्ट प्रोसेस। कोई हमसे पूछेंगे तो प्रोक्योरमेंट टू पे उसको, हाँ बिल्कुल, ये जो साइकिल है, ये तो ऊपर के 4 टर्म में यहाँ से ये बताने हैं या फिर प्रोसेस ये बताना है पूरा, ठीक है। ब्रीफ में एसएपी में क्या होता है डॉक्यूमेंट, वो ये होता है, ओके, ठीक है। तो तुम्हें प्रोसेस कोई पूछे फंक्शनल, तो ये है जो बताया तुम्हें। और अगर तुम्हें कोई ये पूछे, ठीक है, तो कि एसएपी में क्या है, प्रोक्योरमेंट टू सेफाई, तो सिंपल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या क्या बनते हैं, पीआर इंटरनल डेफिनेशन पता है, पीओ डेफिनेशन पता है, ये आज हम करेंगे। इनवॉइस रिसीव प्रोसेस हम बाद में, ठीक है। तो पीआर, पीओ, परचेज, मीगो, इनवॉइस रिसीव। अब यहीं पे उसकी इनवॉइस जब पोस्ट होगी, आईआर बोलते हैं इसको, इनवॉइस रिसीव, ठीक है। तो उसको अब पेमेंट देनी होगी, इनवॉइस रिसिप्ट हो गई सिस्टम में, तो उसकी लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी कंपनी की कि उसको कितना पैसा देना है, ठीक है। तो उसको लेजर में आता है, खाता बोलते हैं उसको, लेजर, ठीक है, जनरल लेजर, जीएल बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट एसएपी की टर्म लिख रहा हूँ, जीएल, जनरल लेजर, ठीक है। लेजर मतलब होता है खाता, बही खाता, है ना। तो ये काम है प्रोक्योरमेंट टू पे का प्रोसेस, ठीक है। अब हम फटाफट एसएपी में जाएंगे, अपनी एक पीआर बनाएंगे। पहले हम देखते हैं, मैं तुम्हें
बनाना नहीं बताता, पहले तुम्हें देखना बताता। ठीक है, मैंने एक तुम्हें टी कोड बताया था ME2M, उसमें क्या करते हैं, ME2M में मटेरियल कहाँ से आया, मटेरियल इंफॉर्मेशन, परचेज हिस्ट्री लिख रहा है, परचेज डॉक्यूमेंट फॉर मटेरियल, परचेज हिस्ट्री देखते हैं कि मटेरियल आया कहाँ से। हमारा क्या था, प्लांट ले लिया और इसको कर दिया एग्जीक्यूट, तो सारे ले आएगा उस प्लांट के परचेज ऑर्डर। ठीक है, अब मेरे परचेज ऑर्डर में मुझे ये देखना है कि मटेरियल आया है, इनवॉइस बुक हुई है नहीं हुई है। ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखो, अब जैसे इसमें देखोगे मैंने एक लेआउट बनाया था, तो उस लेआउट जिसमें PO भी रखा था। ठीक है, ये देखो ये परचेज ऑर्डर है। अब इस परचेज ऑर्डर में जहां तुम्हें ये दिखेगा ना, ये इमेज जैसा, तो समझ लो कि उसका गुड्स भी आ गया है। जहां ब्लैंक दिख रहा है उसका मतलब वो गुड्स आया नहीं। ठीक है, अब आगे देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि आया कितना है। तो देखो ये 100 क्वांटिटी थी, उसका प्राइस कितना था, 200। डिलीवर कितना होना है अभी, 50, मतलब कितना आ गया, 100 थी, 50 डिलीवर होना है, मतलब 50 आ गया। ठीक है, पेंडिंग है। इनवॉइस कितनी है, 100 होनी है, 100 की, मतलब अभी इनवॉइस रिसिप्ट नहीं हुई, क्योंकि 100 क्वांटिटी ऑर्डर किया, 100 की इनवॉइस होनी है, मतलब 50 पेंडिंग। ठीक है, अब ये डिटेल देखनी हो तो यहाँ करो डबल क्लिक, यहाँ देखो, अब ये जो दिख रहा है ना 101, ये हो रहा है मटेरियल गुड्स रिसीव डॉक्यूमेंट है। मैं बताऊंगा जब मूवमेंट टाइप कराऊंगा ना उस क्लास में, तुम्हें बताऊंगा क्या होता है। अभी तो देख लो ये डॉक्यूमेंट बना है मीगो का, जो हमें बनाना है। ठीक है, अब ये देखो ये मीगो है मटेरियल डॉक्यूमेंट। ठीक है, मटेरियल इन गुड्स आउट। तो अब इसमें होता क्या क्या है मटेरियल गुड्स आउट, तुमने PR बनाई थी, PO बनाया था, तो जब मीगो करते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ऑप्शन आते हैं इसमें, पहले जाते हैं कि गुड रिसिप्ट है क्या, तो हम क्या लिखते हैं, गुड रिसिप्ट, कि हम गुड रिसीव करने जा रहे हैं। फिर यहाँ हम लेते हैं किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं, तो वो परचेज ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और तब एंटर मारते हैं तो डिटेल लेता है, अभी करेंगे तो समझ आएगा। अभी ये मटेरियल डॉक्यूमेंट खुला है मैंने, ये 2022 का है। कितनी क्वांटिटी है इसमें, 10 आइटम। ये देखो ये GL की इंफॉर्मेशन है, जनरल लेजर किस खाते में बुक होगा। ठीक है, मटेरियल देखना हो ये आ रहा है, किस मटेरियल, क्या ये है ऑर्डर, जो भी ऑर्डर ना रहो ये मटेरियल है कोई। क्वांटिटी कितनी आई, कहाँ से, मूवमेंट टाइप ये मैं बताऊंगा किसी क्लास में। पर किस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में आई है, परचेज ऑर्डर डेटा, ये परचेज ऑर्डर है, ये उसका 10 वाला यूनिट है। वेंडर कौन है, तो पार्टनर को वेंडर, ये वेंडर है। ठीक है, अकाउंट असाइनमेंट, अब अकाउंट से रिलेटेड डिलीट, किस खाते में बुक होगा। ठीक है, ये खाता किस चीज का भी है, खाता ये फाइनेंस में ना जितने मटेरियल होते हैं ना उसका खाता बना, कंज्यूमेबल का पोस्ट करने का, इन्वेंट्री पोस्ट करने का, ठीक है, राइट ऑफ करने का, वो सारा खाता में लिखा जाता है, वो टर्म फाइनेंस की है। ठीक है, अभी इतना समझ लो कि खाता है। ठीक है, लेजर, जनरल लेजर। अब तुम्हें हमें मान लो PO की इंफॉर्मेशन देखनी है, अब आगे आते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन में ये दिखाता है कि किस डेट को बना है, तो 17 मार्च को बना है। वेंडर कौन सी कंपनी है, सेपोसोटा कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अब इधर देखना है वेंडर की इन्फॉर्मेशन, तो ये वेंडर है, इधर भी दिखाता है कि ये वेंडर। ठीक है, डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन देखनी है, यहाँ करोगे तो तुम्हें ये और डॉक्यूमेंट जो इससे बने हैं। अब देखो इधर क्या दिखा रहा है, फाइनेंस डॉक्यूमेंट, तो तुम्हें इसकी खर्च, जब भी कोई रिसीविंग होती है तो उसका खर्चा खड़ा अपने आप ही हो जाता है सिस्टम में। जैसे ही तुम गुड रिसीव करोगे तो तुम्हारी लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी कि तुम्हें कितना पैसा किसको देना है, सिस्टम अपने आप प्रोसेस कर। वो अंदर जाएंगे तो यहाँ क्लिक करोगे तो तुम्हें फाइनेंस डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, जिसमें क्या हो रहा है, डेबिट क्रेडिट, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तो ये मीगो डॉक्यूमेंट है जिसमें होता क्या क्या है। अब हमने तो PO बनाया था, अब हमें क्या करना है, मीगो करनी है, तो ट्रांजैक्शन सेम है, NMIGO। ठीक है, मीगो ये क्या करती है, मटेरियल इन गुड्स आउट। अब इनका मतलब क्या है, रिसीविंग। ठीक है, अब रिसीविंग कैसी कैसी भी हो सकती है, प्रोडक्शन से आया है तब रिसीव कैसे कर रहे हो, बनने के बाद रॉ मटेरियल रिसीव कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो। ठीक है, वो सारा रिसीविंग का प्रोसेस होगा। गुड्स आउट मतलब क्या तुम ऑर्डर के अगेंस्ट में कंज्यूम करने जा रहे हो, प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट में, क्या तुम इशू करने जा रहे हो मटेरियल, तो इसलिए उसको गुड्स आउट, तो जनरल नाम रख दिया मटेरियल डॉक्यूमेंट। और इसके देखो कितने सारे प्रोसेस है, गुड रिसिप्ट है, गलत रिसिप्ट हो गया तो कैंसिल है,
किसी को मटेरियल स्टॉक देख के इशू करना है तो इशू है, ठीक है। तो ये बहुत सारी ऑप्शन, ठीक है। परचेज ऑर्डर मांग रहा है ये, अब हमें परचेज ऑर्डर चाहिए, तो अब हमें क्या करना है कि हमने एक डॉक्यूमेंट खोला था इधर, हम METOM में चले जाते हैं, फिर से कोई भी एक PO उठा लेते हैं, ये ओपन, ठीक है, और मीगो कर लेते हैं। ये अब आप करोगे, मैं अभी आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। आप PR बनाओगे, PO बनाओगे, उसकी मीगो करोगे, ठीक है, और फिर उसकी इनवॉइस रिसीव करेंगे। तो ये 4 डिपार्टमेंट का काम हो गया। परचेज सारे डिपार्टमेंट PR डालते हैं, सबका हो गया। PO परचेज डिपार्टमेंट, उसका काम हो गया। गुड रिसीविंग स्टोर का काम होता है, उसका हो गया। पेमेंट कर दी, फाइनेंस का काम। तो ये 4 डिपार्टमेंट का काम है। जरूरी नहीं है सारा तुम्हें करना होगा, लेकिन पता होना चाहिए सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। इतना ही जिंदगी भर लोग PR बनाते चले रिटायर हो जाते हैं, जिंदगी भर कुछ लोग PO बना के हो जाते हैं, जिंदगी भर कुछ लोग स्टोर में रिसीव और इशू करके हो जाते हैं रिटायर, और फाइनेंस में जिंदगी भर कुछ लोग फाइनेंस से इनवॉइस रिसीव करके, ठीक है। तो अब मैं जैसे वही प्लांट लिया, मैंने एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और मैं केवल वही लूंगा जिसमें भी आइटम और आने, ठीक है। देख लेते हैं PO। तो मान लो तुम्हें किसी का PO बनाना है, तो पहले देखोगे ना कि PO है कि नहीं है उसका, तब बनाओगे ना PO, कि डायरेक्ट PO बना दोगे, नहीं। तो यहाँ से तुम्हें उसका PO मिल जाएगा। तो मैंने जैसे देखा, देखो ये आइटम आ रहा है, ये, ठीक है, और इसकी कितनी 100 क्वांटिटी है, ठीक है, उसमें, और कितनी क्वांटिटी 10 रिसीव्ड, 10 प्राइस है, ठीक है। हमें इसको वो वाला व्यू ले लेते हैं, इसमें सारा डिटेल आ रहा है। लेआउट मैंने बताना तुम्हें बताया ही था, कैसे चेंज करते हैं, प्रैक्टिस कर लो उसकी, है ना। हाँ, चेंज करना एक करके दिखाया था ना, कैसे PO ऐड करते हैं लाइन हटा के। चलो मैं फिर से दिखा दूंगा, ठीक है। तो हम लेते हैं ये वाला, ले लेते हैं, ठीक है। कंसाइनमेंट गुड है ये, नॉन कंसाइनमेंट गुड लेते हैं। वो कहाँ लिखा हुआ है नॉन कंसाइनमेंट? ये देखो, ये दिख रहा है, तो भी बताऊंगा वो प्रोसेस क्या होता है। के दिख रहा है ना, के अकाउंट कंसाइनमेंट ग्रुप है। कंसाइनमेंट स्टॉक भी होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। इसमें कुछ नहीं था, इसमें नहीं आ रहा, तो ये मतलब अवेलेबल, तो अब इसको ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और PO मुझे मिल जाएगा, ये देखो ये PO मिला इस वेंडर का। अब मान लो तुम्हें PO बनाना था SKC अमेरिका का, इस पार्ट का, पर ऑलरेडी बनाए तो क्यों बनाओगे। तो तुम सीधा जाओगे ना उसको, और मटेरियल डालोगे, ढूंढ लोगे उसका। अब आओगे इधर, अब PO पता है तुम्हें, PO उठाया, PO यहाँ पोस्ट कर दिया। PO करोगे तो सारी इसकी डिटेल ले आएगा। अभी क्या लिखा है, डज नॉट कंटेन एनी सेलेक्टेबल आइटम, मतलब सब कुछ इसका आ चुका है, ठीक है। तो ये अगर रिसीव्ड हो गया है तो तुम्हें बता देगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी क्वांटिटी बढ़ा दे रहा हूँ एक आइटम की, ठीक है, 143 कर दे, कि मेरी क्वांटिटी ज्यादा हो जाए और PO में कुछ आइटम है, ठीक है। चेंज कर दी, चेंज आता है करना, मैं दोबारा बना नहीं रहा, ठीक है। ये डाला, और अब मुझे कितनी क्वांटिटी दिख गई, 100 बढ़ाई है मैंने, तो PO में चेंज करना पता चल गया। PO नया भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ गए, अब देखो मुझे क्या करना है, अब मुझे उसकी बिल ऑफ लेडिंग डॉक्यूमेंट होता है जो आता है इंपोर्ट वगैरह के समय में, या कुछ डॉक्यूमेंट आया, ये बिल या जो भी है, हेडर टैक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन तुम डाल सकते हो। ये 2 फील्ड दिए कि तुम डालते हो। तो कई लोग यहाँ गेट एंट्री का नंबर डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्री टेक्स्ट है। यहाँ जो गेट एंट्री नंबर आई है ना, वो क्या करता है, जब गेट एंट्री करता है तो जो इनवाइस आई होती है उस पर मोहर मार के नंबर लिख देता है, ठीक है। और मीगो वाला वो किस गेट एंट्री के नंबर में है वो यहाँ डाल देता है, तो मैं अभी गेट एंट्री ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इनवाइस यहाँ लिख जाती है, तो मान लो इनवाइस मेरी है, इनवाइस उस पे बिल पे देख के लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने इनवाइस डाल दी, क्योंकि पेमेंट होनी है ना उस इनवाइस की, वो यहाँ से लिख। तो इस गुड रिसिप्ट के साथ ये इनवाइस और ये गेट एंट्री लिख, ठीक है। अब हमें मटेरियल चेक करना है, तो पहले फिजिकल देखते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होता है, इनवाइस देखी, मटेरियल काउंट किए, फिजिकल देखे, हाँ ठीक है, ओके कर दिया, ठीक है। ओके करके अब बंदा आएगा, तो पहले वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, तब आके रिसीव करेगा। सिस्टम में कर दिया था तो कैंसिल ही करना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा। या आपने उसका बताया था ना, कस्टम GR गेट एंट्री था वो कस्टम, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ये सब जगह ऐसा ही मिलेगा मीगो, ठीक है। मटेरियल, ये मटेरियल है जो हमने लिया था। क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी में देखा, अरे 100 है, 100 नहीं लेना मेरे को, 10 ही आया मेरे इनवाइस में। तो इस इनवाइस में ये क्वांटिटी इन डिलीवरी नोट, PO में कितनी है और किस में डिलीवरी नोट में कितनी, एक ही है जो आया है। अब मेरी 10 क्वांटिटी आई है इस इनवाइस के अगेंस्ट में,
और इस गेट एंट्री किया, एंटर मारा, 10 क्वांटिटी मेरी आ गई, तो ये 10 हो जाएगी, 10 हो गई। इनवॉइस देखे 10 क्वांटिटी मेरी आई है, कौन सी इनवॉइस, ये इनवॉइस, ये गेट, ठीक है। अब कहाँ है, वेयर, तो ये जो रिसीविंग होता है उसका पहला मूवमेंट टाइप होता है 101, इसको याद रखना, 3 डिजिट का एक नंबर होता है, कहीं भी मटेरियल की मूवमेंट होगी वो इसी से ट्रैक होती है। 101 नहीं नहीं, 101 तो केवल इसके लिए है, ये अलग अलग है, बहुत सारे हैं यहाँ, देखोगे ना तो तुम्हें बहुत सारी मूवमेंट टाइप मिलेगी। इसका एक मेरा लेक्चर है, देखोगे तो दूसरे नंबर पे वीडियो है वो, एमएक्यूएम के बाद वाले उसमें, तो देख लेना। तो इतनी सारी मूवमेंट है कि किस प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट में है, पीओ के अगेंस्ट में है, गुड इशू है, तो जितने प्रोसेस तुम देखते हो मटेरियल में हो रहे होते हैं, तुम क्वालिटी करते हो तो क्वालिटी का एक मूवमेंट टाइप 321, तुम अगर इसकी रिसीविंग कर रहे हो केवल तो उसका मूवमेंट टाइप है, कैंसिलेशन कर रहे हो मूवमेंट टाइप है, इन्वेंट्री कर रहे हो मूवमेंट टाइप है, ब्लॉक कर रहे हो मूवमेंट टाइप है। तो डिपार्टमेंट वाइज स्टेज वाइज होगा, बिल्कुल वो मटेरियल की प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता बस है। जितना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है उसका। बिल्कुल, तो इन्वेंट्री जो है इसी मूवमेंट टाइप से कंट्रोल होती है। जब रिसीव करोगे तो स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है। अब आए किस पे, परचेज ऑर्डर डेटा पे, यही मेरा परचेज ऑर्डर है। अब आते हैं पार्टनर, मेरा ये वेंडर है, देख लिया इनवॉइस पे, ये उसकी डिटेल, ये सब जरूरत नहीं है, सेव कर दोगे या पोस्ट कर दोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, मटेरियल ऑर्डर। ये क्या कह रहा है, यू हैव नॉट एनी आइटम ओके, तो ये क्या इंफॉर्मेशन सब ओके है, तुम जो फिजिकल देख के आए हो और जो तुमने यहाँ डाला है ये सब ठीक है, तो सिस्टम बोलता है एक बार चेक कर लो, चेक कर लिया सब, यहाँ एक ओके का बटन आता है, जी हाँ जी मैंने सब चेक किया, ठीक है, और पोस्ट कर, जैसे करो या सेव करो एक ही चीज। तो अब ये क्या कह रहा है कि भैया डेफिशिएट पीओ ऑर्डर क्वांटिटी 90, ठीक है, नो कमिटमेंट एंटर आइटम 007, ये वो कुछ कमिटमेंट, इसमें कुछ कस्टमाइजेशन लिखी हुई है, वो कह रहा है कि 100 तुमने, तुम्हारे में 100 क्वांटिटी पड़ी है तो पर तुम 10 ही ले रहे हो, ठीक है। गाइड भी करता है। ये गाइड करता है, अरे सिस्टम देता है कम ले रहे हो ज्यादा ले रहे हो, ठीक है। नो कमिटमेंट आइटम इन एंटर इन 007 4, कुछ एरर दे रहा है, कमिटमेंट एंटर 1000, देख लेते हैं। ये एरर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है, एसएपी टीम देख, इस तरीके का कुछ समझ नहीं आ रहा है, एटलीस्ट वन कंपनी कोड इन फंड मैनेजमेंट, अच्छा इसमें ये कुछ फीको की कुछ है, अकाउंट असाइनमेंट ना वो मिल ले रही है, कैटेगरी नहीं मिल रही, ठीक है। तो ये इतने ही प्रोसेस डालने होते हैं, और सेव करोगे तो सेव करने नहीं देगा क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, एरर, ठीक है, नो कमिटमेंट एंटर, इसमें कुछ कमिटमेंट है अकाउंट की जो फाइनेंस की जो कुछ वो हाँ, पेंडिंग हो गया। बिल्कुल। तो हमारी देखो ये ग्रीन होने का मतलब वैसा कोई दिक्कत नहीं है हमारा, ठीक है, बस वो किसकी दे रहा है क्योंकि उसमें कैश मैनेजमेंट और कुछ लगा रखा है इसलिए दे रहा है, मैं कोई और आइटम देखता हूँ, ठीक है। कोई और पीओ देख लेते हैं, हाँ कैश मैनेजमेंट, मतलब मैंने सेम पीओ में ही कर दिया ना, नया पीओ नहीं बनाया, तो वो उसमें इन्होंने लगा रखा है कि भैया पीआर पीओ और उससे रिलेटेड इंटीग्रेशन कर रखी होती है ना, कि जितना तुम कुछ कितना भी नहीं ले सकते, मेरे इस आइटम की इतनी प्राइसिंग है, ऐसा भी है, बजट मैनेजमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है, तो इसलिए करने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा मैं देखूं जरा, कोई दूसरा पीओ लूं, ये कैश मैनेजमेंट वाला छोड़ देते हैं, छोड़ लेते हैं, इसमें कैश मैनेजमेंट कहाँ दिख रहा है? एरर दे रहा है ना वो उसकी इसमें सेटिंग में, कहाँ शो कर रहा है? आपने बोला ना इसमें दिख रहा है। इसमें नहीं, अरे वो एरर नहीं दे रहा था, ये नहीं देखो, वो तो एसएपी में दिख रहा था, ये देखो, ये तो देख लिया था मैंने। हाँ ये नहीं आइटम, आपने उसको पीओ खोले थे ना बहुत सारे। हाँ नहीं पीओ में नहीं, पीओ में तो मैं बस डबल क्लिक करके आइटम देख रहा था, ठीक है। इसको देख लेते हैं हमारे, अरे ये वही वेंडर है जिसको हम यूज कर रहे थे, ठीक है। तो मैं इसको क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, 100 थी ना, 1000 कर देता हूँ, ठीक है। ये देखूं कितना आया, कितना, चलो 1000 कर देता हूँ, क्या दिक्कत है, सेव किया, इसमें किया, इसी में किया है ना, तो अब इधर आ गए, मैं दूसरा डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, ये छोड़ देता हूँ, सेम डिटेल दोबारा से डाल देते, ठीक है, MI 0,
ये सब मैं तुम्हारा बनवाऊंगा, तुम्हारे सारे खुद होंगे, वेंडर खुद का, कंपनी खुद की, पीओ खुद का, प्लांट खुद का, सब कुछ खुद का। इसमें एक ही कोडिंग है भैया, टी कोड एक ही है इसका। हाँ, टी कोड एक ही है। तो देखो ये आइटम ओपन ले आया, मैं गया अपनी इनवॉइस डाली, अपना गेट एंट्री डाला, ठीक है। अब ये क्वांटिटी में मान लिया कितनी क्वांटिटी आ रही है, मुझे चेंज करनी है तो मैंने यहाँ 10 कर दी, ठीक है। दूसरे में भी क्वांटिटी दिखा रहा है 60 क्वांटिटी आ रही है, तो मैंने दूसरे का भी कम कर लेता हूँ ताकि तुम प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ गया, इसकी 60 आ रही थी, मैंने इसको भी 10 लिया, ठीक है। तुम इसी पीओ को लेके ना 10-10 ही यूज कर, या एक एक यूज कर लेना। अब मुझे ओके करने हैं, हाँ मेरा ये आइटम ठीक है, ओके कर लिया, ये मेरा आ गया। मुझे दूसरे आइटम भी ओके करना है, ये गए, और दूसरे को भी ओके कर दिया, हाँ भाई इसकी भी डिटेल मारी, सारी ठीक है, एंटर मार दिया। तो मैंने वही सारी चीजें फिर से एक बार, सिस्टम बोलता है भैया चेक कर लो कि इनवॉइस नंबर ठीक है, गेट एंट्री नंबर ठीक है, क्वांटिटी ठीक है, वेंडर ठीक है, सब कुछ ठीक है। सेव करोगे तो ये वीगो बनाते हैं। क्या कह रहा है, अरे यार इन्होंने ना कमिटमेंट लगा रखी है, फाइनेंस वाली लगा रखी है। चलो मैं तुम्हें दूसरा वेंडर बनाऊंगा ना तो उसको बताओ, तो इतनी डिटेल डालो, ठीक है। ये डालोगे तो ये पोस्ट कर देगा। मैं कोई दूसरा वेंडर ले लूँ क्या? ये सेम में चेंज नहीं करने दे रहा है क्या? ये कंपनी की टर्म्स होती होगी ना इसमें, जो चेंज नहीं कर बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए वो दे रहा है। एक काम, मेरे साथ के बंदे ने फ्री का मोड में सुना था, वो उसको लगाया, सैमसंग को लगा था। ठीक है, मैं अब तुम्हें एक डॉक्यूमेंट में दिखा देता हूँ कैसे क्या देखते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा पीओ है, इस पीओ में तुम्हारा ये वेंडर है, ये मटेरियल है। अब इसका आइटम आया है कि नहीं आया है, मान लो ये आइटम देखना है कि ये आया है कि नहीं आया प्लांट, तो यहाँ परचेज हिस्ट्री दिख रही है, मतलब ये आइटम आया है, ठीक है। ये परचेज ऑर्डर, ओके। जब क्लिक करोगे तो यहाँ परचेज ऑर्डर हिस्ट्री दिखेगी, मतलब ये आया है। 10 क्वांटिटी लिया था, 10 क्वांटिटी रिसीव हो गया, तो 10 दे दिए, 10 की मीगो हो गई, ये मटेरियल डॉक्यूमेंट। अब 10 की मीगो हो गई और 10 की पेमेंट हो गई, इनवॉइस भी रिसिप्ट हो गई, ठीक है। ये नीचे शो कर रहा है। हाँ, ये नीचे शो करता है उस आइटम की डिटेल पे। तो 10 का पीओ दिया था, 10 क्वांटिटी रिसीव हो गया, और 10 क्वांटिटी की इनवॉइस, ठीक है। तो ये ऐसे दे, मैं अभी इसको स्टॉप करता हूँ, ये बड़ी हो जाती है तो ये बड़ी हो गई।